लास्ट टाइम हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था, ये रहा। मैंने प्रोग्राम का नाम सेव किया था टेबल्स में, टेबल नाम से, और उसका टाइटल दिया था टेबल्स इन HTML। अब आज की क्लास में हम इसमें कुछ और ऑप्शंस को यूज करेंगे। पहले मैं इसका आउटपुट रन करके दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने डेस्कटॉप पे कल फाइल बनाई थी उसका आउटपुट तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह से रन करेगा। ये हमारी फाइल थी जो कल हमने बनाई थी, और ये उसका आउटपुट था। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये हमने हेडिंग्स यूज की हुई हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, यहाँ इमेज लगाया था, यहाँ पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज किया था। इसकी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और यूज करना है, जैसे यहाँ इस टीडी में जहाँ पे लिखा है गरिमा रोल नंबर सेकंड में, यहाँ पे मैंने बीजी कलर पर्पल दिया हुआ है। मुझे इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? अलाइन। यहाँ पे मैं लिखूंगा ALIGN मीन्स अलाइन, और अलाइन ये शॉर्ट फॉर्म है अलाइनमेंट के लिए। और फिर मैं यहाँ पे पोजीशन लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पोजीशन लिखता हूँ सेंटर। फिर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो तुम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो गरिमा यहाँ लिखा हुआ है ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, सेंटर में हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने एलिमेंट्स को जो है वो राइट लेफ्ट या सेंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अभी देखना है कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल जनरेट करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग नॉर्मल ऑप्शन यूज कर रहे हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन के लिए, तो मैं यहाँ पे जो इमेज ले रहा था उस इमेज को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इस इमेज को हटा रहा हूं और इस इमेज की जगह अब मैं कुछ और ऑप्शंस को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इमेज को हटा दिया। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं, तो ये मैंने यहाँ सेव किया। यहाँ पे सेव एज टाइप में मैं ऑल फाइल्स करूंगा और फाइल का नाम लिख देता हूं, जैसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे आज रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो मैं यहाँ लिख देता हूं नाम टेबल्स मर्ज .html। ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया tablesmerge.html। इस फाइल को हम लोग रन करके देखते हैं। तो मैं इसको क्रोम पे रन कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ चूज किया ओपन विथ क्रोम। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे वही है, बस मैंने यहाँ इमेज को यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रो और ऐड करना चाहता हूँ इसके ऊपर। यहाँ देख लो ना, रोल नंबर नेम क्लास, इसके ऊपर मुझे एक रो और चाहिए। तो यहाँ पे रो को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पहला हेडिंग वाला रो है यहीं पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक और ले लूंगा TR। तो मैंने यहाँ लिखा TR ओपन TR क्लोज, तो इससे टेबल में एक रो आ जाएगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब देखो यहाँ स्पेसिंग आ गई, लेकिन कुछ शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे TD या TH कुछ लिया नहीं है। तो TD के अंदर पहला TD लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे ऐड करना है। ठीक है, मतलब ऊपर के तीनों, ये जो तुम लोग आउटपुट में देख रहे होगे, यहाँ पे तुम लोग आउटपुट में देख रहे होगे 1 2 3, यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ 3 ऑप्शन है। तो मैं इसके ऊपर चाहता हूं एक रो ऐड करना, लेकिन मैं इन तीनों की जगह सिर्फ एक रो चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखता हूं कॉल स्पैन COLSPAN, और कितना होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, और फिर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले ली। हेडिंग ले लेता हूं स्टूडेंट्स डिटेल्स। इसको सेव किया कंट्रोल के साथ S दबा के और इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दिया क्या हुआ। यस सर। यहाँ पे एक रो ऐड हो गया है
और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे अलग अलग सेक्शन थे, यहाँ पे कॉलम वाले 3 सेक्शन थे, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के लिए मैंने क्या किया है, कॉल स्पैन इक्वल टू 3 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 चाहिए थे। सपोज करो मैं यहाँ वापस आता हूं और मैं यहाँ कॉल स्पैन इक्वल टू 2 करता हूं और इसको सेव करता हूं, तो अब देखो क्या होगा, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर रहा हूं सेव करके। अब देखो कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ये मर्ज नहीं हुआ है, बल्कि केवल ये पहला और दूसरा मर्ज हुआ है। मतलब ये देखो, इनकी बाउंड्री एक हो गई है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा इनकी बाउंड्री एक हो गई है। अगर मैं इसी के आगे एक टीडी और लिख देता हूं, जैसे तुम लोग यहाँ देख पा रहे होगे, अगर मैं यहाँ पे एक टीडी और लेता हूं इस तरह से, और मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूं, जैसे जी, मैंने यहाँ लिखा है जी। तो अब देखो रिफ्रेश करने पे यहाँ जी लिख कर आ रहा है, मतलब ये दोनों तो सेल मर्ज हो गया, लेकिन ये वाला मर्ज नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जितने कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं उतने कॉलम्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्या करना है, टीडी टैग देन कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, then equals to option in double quote, then pass the number of columns which you want to add or merge। मतलब यहाँ पे जितने कॉलम्स को ऐड करना है या मर्ज करना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने वापस से क्या कर दिया, 3। अब इसको सेव करते हैं और फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो ये पूरा बाउंड्री एक हो गया। तो यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इतना क्लियर हुआ। Yes, आप कुछ और ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स, इसका बैकग्राउंड मुझे लेना है व्हाइट, क्या बताया था, इसके लिए हमें बीजी कलर यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ लिखा बीजी कलर, और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर या हेक्सा कोड यहाँ पास करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 टाइम F। इससे क्या होगा, इससे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर ले लेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, तो यहाँ देखो व्हाइट कलर आ गया, दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। तो ये कॉल स्पैन वाला ऑप्शन हुआ। सेम ऐसे ही अगर रोज को ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो स्पैन ऑप्शन यूज करेंगे। सपोज करो मुझे यहीं पे यूज करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रो स्पैन लिखूंगा, ROW रो स्पैन, और मैंने यहाँ लिख दिया 3 की जगह 4। अब देखो यहाँ मैं इसको सेव करता हूं, तो ये दिखाई दिया क्या हुआ, ये देखो। यस सर। देखा, आगे देखते हैं। अब पेज बुक अगर तुम लोग ने रखा होगा, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग रखे नहीं होगे। अगर तुम लोग बुक अपने सामने रखे होते तो तुम लोग को पता होता कि हम लोग इस चैप्टर के क्लोज पे हैं। हमारा चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, जो है पेज नंबर 167 पे, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर, टी बॉडी का मतलब होता है उसका बॉडी सेक्शन, टी फुट का मतलब होता है फुटर सेक्शन। मतलब हम अपने टेबल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 3 पार्ट में, हेड, फुटर और बॉडी। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसके लिए मैं एक फ्रेश प्रोग्राम बना रहा हूं, और ये तुम्हारे बुक का, यानी ये तुम्हारे चैप्टर का लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज देखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट इन HTML टेबल्स ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम जल्दी से टाइप कर रहा हूँ, और क्योंकि हमें फ्रेश तरीके से देखना है, तो मैं जल्दी से इसकी कोडिंग कर दे रहा हूँ, एक न्यू फाइल लेके। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेड, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा टाइटल में मैं यहाँ दे रहा हूँ यूजेज ऑफ टी हेड, टी बॉडी, टी फुट ऑफ टेबल इन HTML। ये मेरा टाइटल हो गया। देन टाइटल क्लोज,
टाइटल क्लोज, देन इसके बाद हेड क्लोज, देन इसके बाद हेड क्लोज, देन बॉडी। बैकग्राउंड कलर मैं अभी से लेके चल रहा हूं। बैकग्राउंड के लिए मैंने लिया बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे एक कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बीजी कलर ले रहा हूँ, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। अब यहाँ पे मुझे लेना है टेबल टैग, टेबल अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने जो स्टार्टिंग के 2 रो लेने हैं मुझे हेड लेना है। एक काम करता हूं, पहले मैं नॉर्मल जो हम लोग टेबल यूज करते हैं मैं वही ले लेता हूं, तब तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे TR लिया और इसके अंदर TD लेता हूं और इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूं। इसके बाद मैं इसी को तुम लोग को यूज करके दिखाऊंगा किस तरह से यूज करना है। सेम वैरी 3 रो 3 कॉलम अभी मैं ले रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, 3, सेम ऐसे ही एक रो और लेता हूं, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। देखो यहाँ पे मैंने एक रो और ले लिया 4, 5, 6, फिर से एक रो लेता हूं 7, 8, 9। अभी मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। इसको मैं सेव करता हूं, सेव ऑल फाइल्स करूंगा सेव एज टाइप में, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लेता हूं टेबल्स हेड बॉडी फुट .html। ठीक है, अब ये भी डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, यहाँ शो कर रहा है। इसको ब्राउजर पे रन करते हैं, क्रोम पे। यहाँ देख रहे होगे तुम लोग 1, 2, 3 ऐसे लिख कर आ रहा है, यहाँ टेबल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। बॉर्डर नहीं सिलेक्ट, मैंने यहाँ border नहीं बॉर्डर select नहीं किया। लिया है, तो इसको बॉर्डर को ले लेता हूँ। तो बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 5 और बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ले लेते हैं रेड। अब देखो यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है, सेल स्पैन, कॉल स्पैन, वो सारे ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी ले सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग वो चीज नहीं देखने वाले हैं। अब सपोज करो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं जिसमें एक वेब पेज है जिसका पहला जो लाइन है ना वो मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है, मतलब हेडर सेक्शन है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं यहां आऊंगा और मैं यहाँ क्या करूंगा, टी हेड। ये मेरा हेडर सेक्शन है तो मैंने क्या लिखा, टी हेड। इसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, इसको टी हेड को क्लोज किया, क्लोज कर दिया। और ये समझ लो जैसे पहला हाउस है हमारा रेड हाउस, तो मान लो ये है, इसका बैकग्राउंड कलर है रेड। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स में मान लो मैंने लिखा फर्स्ट हाउस, तो यहाँ पे लिख दिया हाउस 1। उसका हाउस 1 का नाम क्या है, तो रेड हाउस। और हाउस मास्टर कौन है रेड हाउस का, मिस्टर एक्स। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं और चेंजेस देखो क्या हुआ, यहां दिखाई दिया हाउस 1 रेड मिस्टर एक्स। अब जो बीच का पार्ट है, बीच में मान लो 2 हाउस हैं हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टैग लेंगे टी बॉडी। ठीक है, और बीच वाले पार्ट का जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर है, ब्लू होता है और येलो होता है ना। तो हम लोग येलो ऑलरेडी बैकग्राउंड में ले चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्लू। और इसके अंदर जो हमारा ये वाला आ रहा है TD 4, 5, 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस 2 और यहाँ लिख दिया ब्लू और यहाँ ले लिया मान लो मिस्टर वाई। ठीक है,
सेम ऐसे ही मुझे ब्लू के बाद कौन सा आता है, येलो। तो यहाँ पे मैं एक रो Green. और ले लेता हूँ, ग्रीन तो लास्ट में आया ना जी। थर्ड पे हम लेते हैं हाउस 3, यहाँ पे ले लेते हैं येलो, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इसके हाउस मिस्टर हैं जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया XYZ, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी सेक्शन हो गया, इसको भी मैं सेव करता हूं। तो यहाँ देखो ये ब्लू ब्लू आ रहा है। अब कौन सा हाउस छूट गया, ग्रीन हाउस। ग्रीन ग्रीन हाउस। Green house. तो अब हम फूटर सेक्शन में ले लेते हैं ग्रीन हाउस। तो इसके लिए हमें लास्ट वाले रो में जाना होगा और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, टी फुट, फुट मीन्स फुटर, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या लेंगे, ग्रीन। तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस 4, हाउस का नाम है ग्रीन हाउस। और इनके हाउस मास्टर कौन है, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। अब क्या लिखें, किसी को पता है कौन हाउस मास्टर है, W। W लिख दें, अभिषेक लिख दीजिए। अभिषेक लिख दें, अभिषेक बोल रहे Yes, हैं sir. क्या। तो ग्रीन हाउस के हाउस मास्टर है Yes, sir. पंकज सर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया पंकज कुशवाहा। अब इसको रन करते हैं, यहाँ दिखाई दिया, यहाँ तुम लोग देख पा रहे होगे, हाउस रेड मिस्टर X, हाउस 2 ब्लू मिस्टर Y, हाउस 3 येलो मिस्टर Z। तुम लोग का यही आज का असाइनमेंट है, तुम लोग को टी फुट, टी बॉडी और टी हेड का यूज करना है और चारों हाउस के बारे में लिखना है जो अपने हाउस का होगा, ठीक है ना। यहाँ हाउस 1 हाउस 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना। जो जिस हाउस का होगा वो हाउस 1 हाउस 2 की जगह अपना नाम लिखेगा, रेड लिखेगा कि वो रेड हाउस का है, और मिस्टर X मिस्टर Y जो लिखा है ना, उसमें अपने अपने हाउस मास्टर और मिस्ट्रेस का नाम लिख देना। किसी का नाम तो पता होगा, या तो हाउस मास्टर का नाम लिखना है या तो हाउस मिस्ट्रेस का नाम लिखना। नहीं पता होगा तो पता करना। तुम अगर अपने हाउस में हो तो तुमको अपने हाउस के हाउस मास्टर हाउस मिस्ट्रेस का पता होना चाहिए। तो आज का यही लास्ट टॉपिक था और यही असाइनमेंट है। अब HTML सेकेंड पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर इसमें इमेज बैकग्राउंड ले सकते हैं बॉडी में या टेबल में, टेबल में। हाँ ले सकते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, ये भी मैंने बताया था, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और डबल कोड में जो इमेज लेनी है उस इमेज का नाम या लोकेशन। तो इमेज तो मैंने डिलीट कर दी थी लास्ट टाइम, तो फिर से एक डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करते हैं और उसी इमेज को जो है हम लोग यूज करेंगे। बस एक मिनट रुक जाओ। चलो एक बैकग्राउंड BG नाम से बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसी को लगा देंगे, ठीक है। तो इतनी सारी इमेजेज आ रही हैं बैकग्राउंड में, तुम लोग देख रहे होगे। तो यहाँ से कोई भी इमेज लगा देते हैं, जैसे ये इमेज लगा देते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। अब इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ ताकि आसानी से हम उसको ले लें। तो देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। .jpg एक्सटेंशन की फाइल है और फाइल का नाम है डाउनलोड, दिखाई दे रहा है ना, Yes, फाइल sir. है। Yes, sir. तो इसी फाइल को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड में डाउनलोड, एक मिनट, डाउनलोड .jpg। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही। इसको हटा के देखते हैं। तो टी हेड यहाँ से भी हटा देते हैं, इसको भी हटा रहे हैं। अब सेव करते हैं। यहाँ दिखाई दिया, यस सर। Yes, sir.